बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो माशाल्लाह से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी जो है जानवरों को खोल के बाहर बांधने की तैयारी हो रही है, शाम का वक्त होने वाला है तो अभी जानवरों को घास वगैरह डालेंगे। माशाल्लाह से चारों तरफ जो ज्वार है वो बड़ी बड़ी हो चुकी है। अब मौसम है ज्वार की और ज्वार जो है ना एकदम से मौसम जब होते हैं एकदम से बड़ी हो जाती है। और ये देखें, ये जो हमारा बोकर का पौधा था ना कितना बड़ा हो गया। कुछ दिन पहले जो ना हमने इसको आग में जलाया था इसकी जड़ों को, ताकि वो जड़ें जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएं। बेलें भी इधर लगी हुई थी तो माशाल्लाह से ये देखें, ये तूरी की बेलों खिल रही है। और ये देखें, ये जो फालसे के दो पौधे हमारे हैं ना इस साल लगे तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से इस साल पौधे बड़े बड़े हो गए हैं। और आम के पौधे भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं, ये देखें। और आगे भी काफ़ी सारे हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें, ये कीकर का दरख्त है। पिछले साल अदनान ने काफ़ी सारे इधर दरख्त लगाए थे कीकर के इस साइड पर। बाकी तो जो है ना बकरियाँ वगैरह खा गई हैं, लेकिन एक दरख्त जो है ना वो बच्चा हुआ है और माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है। छाँव करेगा तो इसी वजह से इधर जो इसको लगाया हुआ है, ताकि अगले साल 1 साल या 2 साल के बाद इसकी छाँव पूरी मुकम्मल हो जाएगी। और मैं एक और बात आपको बताती चलूँ कि आज जो है ना हमारा घर का जो है ना बैकग्राउंड कुछ अजीब सा लग रहा है। वो क्यों, वो चल कर आप लोगों को दिखाते हैं कि वो बैकग्राउंड हमारे घर का चेंज क्यों लग रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ चेंज हो गया है। फिजान जो है ना अभी घास काट रहा है। आज अदनान घर पर है नहीं, वो गया हुआ है कहीं सैर करने के लिए, घूमने के लिए, जो काफ़ी दिन हो गए थे। कह रहा था कि मुझे कहीं अपने दोस्तों के साथ जाना है, तो वो आज अपने दोस्तों के साथ चला गया है लोधरा सिटी। तो अभी फिजान जो है ना घास काट रहा है बैठकर। और माशाल्लाह से वैसे भी ईद को 3 दिन बाकी रह गया, चौथे दिन ईद होगी, बकरा ईद। और बहुत ही सब गोश्त खाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। वैसे मेरे बच्चे तो ज़्यादा गोश्त खाते नहीं हैं। हम जैसा कि मैंने कई दफ़ा पहले भी आप लोगों को बताया है कि हम चाहे बकरे का गोश्त हो, कट्टे का गोश्त हो, हमने कभी भी घर में लेकर पकाया नहीं है। सिर्फ मुर्गी का गोश्त बनाते हैं और या मछली वगैरह बनाते हैं। तो ईद पर ही हम घर में गोश्त बनाते हैं, बकरे का और कट्टे का। और वैसे मौसम जो है ना ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इस ईद पर इतनी सख्त गर्मी है, पता नहीं ईद कैसे गुजरेगी, नाकर बांटा कैसे जाएगा, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी है। में से एक और बात है कि जो सख्त लू चल रही थी वो नहीं है। और वैसे रात को मौसम ठंडा हो जाता है शाम के वक्त, और सुबह के भी मौसम ठंडा होता है, लेकिन दिन को बहुत सख्त गर्मी होती है। इतनी तपती धूप होती है, सख्त धूप निकलती है। तो वैसे हल्के हल्के बादल बने हुए हैं, तो हम दुआ कर सकते हैं वैसे कि अल्लाह ताला मौसम अच्छा बना दे, ईद अच्छी गुजर जाए और हर कोई गोश्त अच्छे से बांट भी ले और बना भी ले। तो बस दुआ ही करने दे रहना चाहिए। वैसे ये जो मौसम इस साल है ना बस अल्लाह ही मालिक है। फिजान के घास काटने के तरीके देखो, धूप में है ना तो उसने बीच में से घास काटते काटते बीच में से रास्ता निकाला है, ताकि उधर से खड़े होकर घास काटे और धूप भी ना लगे। 1 मिनट मैं आप लोगों को चलकर दिखाती हूँ। ये देखे, ये छुपा हुआ है। हाँ, वालेकुम सलाम। आप जो है ना आपने ठीक किया, इधर धूप भी नहीं लगेगी, घास भी कट जाएगा, है ना। चले भाई जल्दी जल्दी से घास काट ले, फिर लेकर चलते हैं और टोका बनाते हैं।
तो वैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि घर का जो है ना हमें माहौल चेंज सा नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ चेंज हो गया है। तो वो ये है कि ये देख रहे हैं आप, इधर हमारी एक बड़ी सी बेर होती थी तो जो हमने कल जड़ से उखाड़ दी है। तो ये बेर हमने इसीलिए निकलवा दी है। एक तो ये 2 साल हो गए पूरे लगती नहीं थी, इसमें लकड़ियाँ जो है ना इसकी खुश्क हो चुकी थी, सर्दी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से ये ख़राब हो चुकी थी। बेर लगते भी थे तो गिर जाते थे। तो हमने सोचा है कि अगले साल हम नई बेर लगाएंगे उधर, और ये जो है ना इस साल हमने निकलवा दी है और इसकी लकड़ियाँ हमने हटा के एक साइड पर रख दी है। इस जगह पर जो है ना हमने सफाई करके एक जानवरों के लिए छप्पर बनाना है बड़ा सा, और फिर जो है ना उसके बाद ये कीकर का दरख्त भी हम निकलवाएंगे, क्योंकि ये जो है ना कमरों के छत के ऊपर आ जाता है और जब बारिश आती है, आंधी आती है तो ख़तरा रहता है कि कहीं इसके जो है ना छत को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसीलिए ये कीकर का दरख्त भी इंशाल्लाह अगले साल तक निकलवा लेंगे, और जब तक इधर कोई इंतज़ाम कर लेंगे जानवरों के लिए। और बाकी के जो है ना जो उधर दरख्त खुश्क हो गए थे सर्दी की वजह से, 5-6 दरख्त जो है ना हमारे कीकर के वो खुश्क हो गए थे, तो वो भी हम निकलवा रहे हैं अभी। और उसकी लकड़ियाँ जो है ना हमने काट के एक साइड पर रखनी है, और फिर जो है ना अच्छा भी मैं एक और बात आप लोगों को आज बताती हूँ मज़े की। कल जो है ना इधर हमारे करीब सड़क है ना, पीछे से चौरस्ता है, सड़क है, जो भी इधर से गुज़रता है, चाहे बिल्ली के बच्चे हों चाहे कुत्ते के बच्चे हों, तो इधर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इधर देहात में बहुत ज़्यादा शहरों में तंग करते हैं, बस्तियों में, तो वो आते हैं इधर देहात में छोड़ कर चले जाते हैं। तो कल जो है ना सुबह आज नहीं, कल सुबह सवेरे इधर पीछे हमारे पीछे वाली साइड पर जो है ना पानी की बारी थी, तो उधर पानी लगाया हुआ था, तो एक छोटा सा इतना सा बिल्ली का बच्चा जो है ना खेतों में घूम रहा था और बेचारा भूख से निढाल था। तो हम जो है ना वो बच्चा जो है ना उसको लेकर आ गया घर में, और हमने उसको दूध पिलाया, क्योंकि हमारे पास पहले भी एक बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है, तो उसको भी हम दूध पिला रहे थे। तो हमने सोचा कि दोनों को दूध पिलाते रहेंगे, ये दोनों ही बड़े बड़े हो जाएंगे। लेकिन एक और मज़े की मैं आपको बात बताऊं, लेकिन एक और मज़े की बात यह है कि उस बच्चे की माँ भी साथ थी मेरे ख्याल में। ये हमने देखी नहीं, हमने बच्चे को ले आए घर, लेकिन बच्चे की माँ जो है ना वो पीछे ही रह गई, और फिर जो है ना हम उसको लेकर घर में आ गए। सुबह से लेकर शाम तक हमने उसको दूध पिलाया, बिठाया और पानी वगैरह पिलाया, बच्चों के साथ खेलने लगा। और फिर जो है ना जब शाम का वक्त हुआ, रात का वक्त हुआ, तो बिल्ली जो है ना ढूंढते ढूंढते वो हमारे घर पहुँच आई। और जब वो बच्चे के पास गई तो बच्चा जो है ना बिल्ली के पास जाता नहीं था, और पूरी रात बिल्ली जो है ना, बच्चा जो है ना हमारे चारपाइयों के पास बैठा रहा और बिल्ली भी उसके साथ बैठी रही। और सुबह सुबह जो है ना बिल्ली उसको लेकर ज्वार में आ गई है। तो अब अपने बच्चे को तो वो लेकर आ गई है इस ज्वार में। अभी मैं आवाज़ सुन रही थी, इधर बैठे हुए थे, बच्चे को लेकर अभी इधर ही बैठी है। तो सब हम लोग सब इतने हैरान रह गए कि एक रात पूरी और एक दिन बच्चा हमारे पास रहा, और दूसरे दिन सुबह सवेरे बिल्ली जो है ना, दूसरे दिन शाम को बिल्ली आ गई। असल बात यह है कि हम हैरान रह गए कि देखें एक जानवर ने भी अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते अपने घर पहुंच गया। लेकिन आजकल के दौर में लोग सोचते ही नहीं हैं, अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। चलो अभी जो है ना हम आए हुए छत पर, क्योंकि मैंने छत पर बच्चे जो है ना खिला के रखे हैं। मैं देखने आई थी कि ये खुश्क भी हुई हैं कि नहीं। अभी तक ज़्यादा खुश्क नहीं है, क्योंकि आज ही रखी है सुबह। और वैसे माशाल्लाह से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम काफ़ी अच्छा बन रहा है। और धूप तो बहुत सख्त है, लेकिन हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, तपती धूप तपती है वैसे। और अभी शाम का वक्त हो रहा है और धूप अभी भी ऐसे चिलक चिलक कर लग रही है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे सर्दियों में बंदा ख्वाहिश करता है कि थोड़ी सी कहीं से धूप निकल आए। तो ऐसे इस मौसम में दिल करता है कि कहीं थोड़ा सा बादल वगैरह आ जाए और छाँव मान जाए। वैसे इधर से बादल बने हुए तो हैं, लेकिन अभी जो है ना लगता नहीं है कि कहीं से बारिश वगैरह का प्रोग्राम होगा, क्योंकि जब भी हमारे इलाके में मौसम चेंज हुआ है तो आंधी और हवा चली है, बारिश नहीं है। माशाल्लाह से कपास की फसलें जो है ना अब दिन ब दिन अच्छी होती जा रही हैं। और वो सामने आप लोग देख रहे हैं थ्रेसर लगी हुई है, मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ।
ये आप लोग देख रहे हैं, ये थ्रेशर लगी हुई है। ये थ्रेशर किस चीज़ की लगी है मैं आपको बताऊं। ये जो है ना, इस मौसम में लहसुन का बीज निकालते हैं ना, तो उसको थ्रेशर में डाल के उससे इसका बीज निकाला जाता है। तो यह 1 एकड़ मेरे ख्याल में लहसुन का था, तो उसका बीज निकाला जा रहा है थ्रेशर के ज़रिए। तो वैसे माशाल्लाह से मेरी तो ईद की खुशी दुगनी हो गई है। पता है आप लोगों को वो किस वजह से? वो इस वजह से कि मेरी जो है ना अम्मी मेरे साथ ईद मनाने इस साल आई हैं। क्योंकि पिछले साल तो वैसे मेरे पास थी, लेकिन इस साल जो है ना वो अपने बेटों के पास थी। तो तकरीबन 3 महीने के बाद जो है ना आज अम्मी मेरे घर आई है, और अम्मी ने वादा किया है कि वो ईद मेरे साथ गुजार कर फिर जाएंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ, क्योंकि अपनी अम्मी के साथ ईद मनाना बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा। अब्बू के बाद अब्बू की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। जब भी कोई खुशी का मौका हो, कोई त्यौहार हो, तो यकीन माने मुझे मेरे अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ही कमी महसूस होती है। तो अब जो है ना अम्मी आ गए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ही भरपूर तरीके से ईद बनाएंगे। तो माशाल्लाह से अभी शाम का वक्त हुआ है, चारपाइयाँ भी बाहर निकाली हैं, और क्योंकि इस वक्त जो है ना कमरे में हम तो बैठ नहीं सकते, शहर तो नहीं है, ये देहात है, तो खुला सहन है, और माशाल्लाह से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी जो है ना हमने चारपाई भी निकाली है, पंखा भी लगा हुआ है, और हम जो है ना अभी करते हैं किचन का काम। और आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।